हेलो स्टूडेंट्स, रोज की तरह हम फिर आज आपके सामने हाजिर हैं फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। और आज जो अपना टॉपिक है वो है पी टाइप अर्धचालक। जी हाँ स्टूडेंट्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि जो अर्धचालक होते हैं, जो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। निज अर्धचालक अर्थात इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और बाह्य अर्धचालक अर्थात एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डियर स्टूडेंट्स, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन ये अर्धचालक हैं। इनकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको निज अर्धचालक कब कहते हैं? जर्मेनियम और सिलिकॉन की शुद्ध अवस्था जब होती है, जब ये अपनी शुद्ध अवस्था में होते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन, तब हम इनको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अर्थात निज अर्धचालक। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इनको बाह्य अर्धचालक कब बोलेंगे? चूंकि निज अर्धचालकों की अर्थात शुद्ध अवस्था में जर्मेनियम और सिलिकॉन की वैद्युत चालकता बहुत कम होती है, लेकिन जब हम इनमें कोई 5 संयोजकता वाली या 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिला दें, 5 संयोजकता वाली या 3 संयोजकता वाली कोई इम्प्योरिटी मिला दें, कोई अपद्रव्य मिला दें, तो इनकी वैद्युत चालकता बढ़ जाती है। ऐसी सिचुएशन में हम इनको बोलते हैं बाह्य अर्धचालक अर्थात एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जो अशुद्धि मिलाते हैं, जो अपद्रव्य मिलाते हैं, इस क्रिया को डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं डोपिंग। ये जो बाह्य अर्धचालक होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, डियर स्टूडेंट्स, ये 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इसीलिए हम आज आपके सामने लेके आए हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर ये दोनों ही बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम आपको फिर बताते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो ये यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें से बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर का आएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, 8 नंबर का आएगा और टॉपिक बहुत कम हैं, और हम कुछ वीडियो बना चुके हैं, इसके आगामी वीडियो और बना देंगे और निश्चित रूप से आपके ये 8 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि पी टाइप अर्धचालक क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम जर्मेनियम क्रिस्टल में कोई अपद्रव्य 3 संयोजकता वाला मिलाते हैं, जब हम जर्मेनियम क्रिस्टल में कोई अपद्रव्य, कोई अशुद्धि, कोई इम्प्योरिटी 3 संयोजकता वाली, जैसे कि एल्यूमिनियम अथवा बोरान को मिलाते हैं, चूंकि इनकी संयोजकता 3 है, जो हमने इम्प्योरिटी मिलाई, तो जो अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता 3 है, इसका मतलब इसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। इस चित्र में थोड़ा सा समझते चलिएगा स्टूडेंट्स, जो ये बीच में हमने बनाया है, ये इस पे लिखा है +3 और इसके बाहरी सेल में, आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये रिक्त स्थान है, खाली स्थान है। इसके बाहर जो इधर उधर बनाए हैं, ये सभी जर्मेनियम क्रिस्टल हैं, और जर्मेनियम क्रिस्टल हैं तो इनके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, जो सहसंयोजक बंध बनाने के लिए अवेलेबल हैं। होता क्या है स्टूडेंट्स कि जब हम शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में 3 संयोजकता वाली अशुद्धि, 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाते हैं, तो अपद्रव्य परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित
संयोजक इलेक्ट्रॉन अपद्रव्य परमाणु के चारों ओर निकटवर्ती 4 जर्मेनियम परमाणुओं में से 3 परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ सह संयोजक बंध बना लेते हैं। जैसे कि ये है अपद्रव्य परमाणु जिसके पास बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और इस अपद्रव्य परमाणु के निकटवर्ती ये हैं 4, 1 2 3 4 जर्मेनियम परमाणु। इनके बाहरी कक्षा में उपस्थित एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये अपद्रव्य परमाणु सह संयोजक बंध बना लेता है, परंतु निकटवर्ती जर्मेनियम परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन सह संयोजक बंध नहीं बना पाता है। अतः अपद्रव्य परमाणु के पास रिक्त स्थान रह जाता है, खाली स्थान रह जाता है, जिसको हम बोलते हैं कोटर अथवा होल। और ये स्टूडेंट्स वही है, लिखा भी है मुक्त कोटर या होल। फिर एक बार समझिए स्टूडेंट्स, जब हम शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाते हैं, 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु मिलाते हैं, 3 संयोजकता वाली इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम अथवा बोरान, तो अपद्रव्य परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी 3 जर्मेनियम परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ सह संयोजक बंध कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे कि ये देखिए, इसने इसके साथ बना लिया, इसने इसके साथ बना लिया, इसने इसके साथ बना लिया, परंतु अपद्रव्य परमाणु के पास चौथी साइड में जो जर्मेनियम परमाणु है उसका ये वाला इलेक्ट्रॉन सह संयोजक बंध नहीं बना पाता है, क्योंकि इसके लिए इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ही नहीं। यहाँ पर तो रिक्त स्थान है और उस रिक्त स्थान को, उस खाली स्थान को बोलते हैं मुक्त कोटर अथवा होल। डियर स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, अर्थात जब वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, तो इस कोटर के पड़ोसी परमाणु से कोई एक इलेक्ट्रॉन इस कोटर के स्थान पर आ जाता है। जैसे जब वैद्युत क्षेत्र लगाया अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो मान लीजिए कि ये वाला सह संयोजक बंध कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पे पहुँच जाए, होल वाली जगह पे पहुँच जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ सह संयोजक बंध बना के सैचुरेशन की पोजीशन में आ जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर रिक्त स्थान हो जाएगा, यहाँ पर खाली स्थान हो जाएगा, यहाँ होल हो जाएगा और उसी को हम बोलेंगे कोटर। फिर एक बार समझिए डियर स्टूडेंट्स कि जब हम जर्मेनियम क्रिस्टल में 3 संयोजकता वाली कोई अशुद्धि मिलाते हैं, तो अपद्रव्य परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित 3 इलेक्ट्रॉन, 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन अपद्रव्य परमाणु के चारों ओर जो 4 जर्मेनियम परमाणु हैं, उनमें से 3 जर्मेनियम परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ सह संयोजक बंध बना लेते हैं, परंतु एक जर्मेनियम परमाणु का जो एक इलेक्ट्रॉन है वह सह संयोजक बंध नहीं बना पाता है, क्योंकि उसके लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जो रिक्त स्थान रह जाता है उसको हम बोलते हैं कोटर या होल। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, तो होल के अर्थात कोटर के नजदीकी परमाणु से कोई एक इलेक्ट्रॉन इस जगह पर आ जाता है। जैसे हमने मान लिया कि जब वैद्युत क्षेत्र अप्लाई किया गया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन सह संयोजक बंध बना के सैचुरेटेड, संतृप्त, अब कोई जरूरत नहीं।
लेकिन अब होल यहाँ पे हो गया, खाली स्थान यहाँ पे हो गया, अर्थात कोटर अब यहाँ पे उत्पन्न हो गया। यही प्रोसेस आगे चलेगा। पता चला कि ये वाला बॉन्ड टूट गया या यहां से कोई बॉन्ड टूट गया और ये यहां से इलेक्ट्रॉन फिर यहां आ गया, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो कहो जब यहां से यहां पहुंचा तो होल यहां पे उत्पन्न हो जाएगा। सीधी सी बात है कि जब वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो कोटर के पड़ोसी परमाणु का कोई सहसंयोजक बंध टूटता है और वहां से एक इलेक्ट्रॉन कोटर वाले स्थान पर आ जाता है। जहां से इलेक्ट्रॉन आता है अब कोटर उस स्थान पर उत्पन्न हो जाता है, खाली स्थान उस स्थान पर हो जाता है, जिसे हम होल या कोटर कहते हैं। इस तरीके से कोटर एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरित होता रहता है और कोटर के जो चलने की दिशा है, कोटर के जो चलने की जो गति है वो इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत है। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, इसलिए कोटर पर हम मान सकते हैं कि कोटर धनावेशित कण है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है इसीलिए इसको हम बोलते हैं पी टाइप अर्धचालक, क्योंकि इसमें आवेश वाहक कोटर होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव यानी कि पी से स्पेलिंग शुरू होती है, इसीलिए ये पी टाइप अर्धचालक। डियर स्टूडेंट्स, इसमें खास बात यह है कि जो अपद्रव्य परमाणु होता है उसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो अपद्रव्य परमाणु होता है उसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं और उसे चौथे इलेक्ट्रॉन की चाहत है, चौथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है, इसीलिए इसको ग्राही परमाणु, भिकारी परमाणु, जी हाँ स्टूडेंट्स, ये 1 इलेक्ट्रॉन की भीख चाहता है, इसीलिए इसे ग्राही परमाणु अर्थात भिकारी परमाणु कहते हैं। किसको? जो अपद्रव्य परमाणु मिलाया जाता है। एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन देता था तो वो दाता परमाणु था और ये ग्राही परमाणु। डियर स्टूडेंट्स, इस जर्मेनियम क्रिस्टल में जितने चलनशील, इस जर्मेनियम क्रिस्टल में जितने चलनशील धनात्मक कोटर होते हैं उतने ही स्थिर ऋणात्मक ग्राही आयन होते हैं। कुल मिलाके हम कह सकते हैं कि अपद्रव्य को मिलाने के बावजूद जर्मेनियम क्रिस्टल उदासीन ही रहता है, लेकिन इसकी चालकता बढ़ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, तो ये रहा आज का अपना टॉपिक पी टाइप अर्धचालक। जल्द ही हाजिर होंगे फिजिक्स के किसी महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स के नए टॉपिक के साथ। डियर स्टूडेंट्स, हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए हमारे वीडियोस को, जल्द हाजिर होते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।